हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस बुक का चैप्टर नंबर 5 एसिड बेसेस एंड साल्ट्स। और आज हमको पढ़ना है न्यूट्रलाइजेशन के बारे में। हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा कि जो लिटमस इंडिकेटर होता है वो एसिड के साथ रेड कलर देता है और बेसिस के साथ वो ब्लू कलर देता है। अब हमको ये पढ़ना है कि क्या होता है जब एसिड को बेस के साथ ऐड कर दिया जाता है, यानी एसिड और बेस आपस में मिला दिए जाते हैं। तो इसके लिए हमको एक एक्टिविटी करनी है और इस एक्टिविटी में एक दूसरे केमिकल इंडिकेटर का हम यूज़ करेंगे, जिस केमिकल इंडिकेटर को बोलते हैं फिनोल्फ्थलीन। ये फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर कैसे काम करता है, आइए इस एक्टिविटी में देखते हैं। तो इस एक्टिविटी में करना क्या है कि सबसे पहले एक फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर लेना है। ये इंडिकेटर जनरली कलरलेस होता है, यानी जैसे पानी का कलर होता है उसी कलर का होता है। और इस फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर में हम डिस्टिल्ड वाटर मिलाते हैं। तो डिस्टिल्ड वाटर जब इस इंडिकेटर में मिलाएंगे तो कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि जनरली डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो न्यूट्रल होता है, ना वो एसिड होता है ना बेस होता है। इसीलिए ऐसी चीज़ें जब इंडिकेटर के साथ मिलाई जाती हैं तो वो कोई कलर नहीं देती हैं। इसके बाद फिर उस फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर में थोड़ा सा बेस मिलाया जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया गया। तो जब हम बेस को उस फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर में, जो कि कलरलेस है, उसमें ऐड करते हैं, तो ये नीचे आप फिगर देखिए तो फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर का कलर ऐसा पिंक हो जाता है उसमें बेस ऐड करने से। यानी ये बेसिक चीज़ों के साथ कलर देता है, एक पिंक जैसा कलर देता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर कलर चेंज करता है बेसिक नेचर के सब्सटेंसेस के साथ। अब इस फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर में एक दूसरा सैंपल ले करके और उसमें एसिड मिलाया जाए, तो अगर हम एसिड उसमें मिलाएंगे तो हम ये देखेंगे कि उस एसिड के साथ फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर कोई भी कलर चेंज नहीं करता है। तो अब ये बात साफ साफ हो गई कि ये इंडिकेटर जो है वो बेसिस के साथ कलर चेंज करता है, जबकि एसिड और न्यूट्रल सब्सटेंसेस के साथ कोई कलर चेंज नहीं करता है। अब ये जो पिंक कलर का सॉल्यूशन है जिसमें बेस मिलाया गया है, यानी बेसिक नेचर का सॉल्यूशन है, इस पिंक कलर के सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड मिलाना शुरू करते हैं। और जब हम एसिड मिलाते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद धीरे धीरे, जैसे कि यहाँ एक चित्र में दिखाई दे रहा है, वो पिंक कलर धीरे धीरे गायब होने लगता है। और पिंक कलर गायब होकर के कुछ देर के बाद फिर से वो कलरलेस हो जाता है सॉल्यूशन, यानी फिर से जैसे पहले सॉल्यूशन था वैसे ही उसका कलर गायब हो जाता है। तो ये तो बहुत ही एक तरह से आश्चर्यजनक बात है। तो ये कैसे होता है, इसको जानने के लिए हमको ये जानना पड़ेगा कि न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। तो वास्तव में जब एसिड और बेसिस इन दोनों को आपस में मिलाया जाता है तो ये प्रोसेस कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन। जब जनरली एसिड और बेस दोनों को आपस में मिला दिया जाता है तो उससे जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन मिलता है वो ना तो एसिड होता है और ना ही बेस होता है, यानी कि ना उसमें एसिड का कैरेक्टर, ना उसका नेचर एसिडिक होगा और ना ही बेसिक कैरेक्टर होगा, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को, यानी कि एसिड और बेस को आपस में मिलाने की इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है ना। और इसमें एक नया ही सब्सटेंस फॉर्म होता है जो कि ना एसिड होता है और ना बेस होता है। ये जनरली क्या होता है, ये होता है साल्ट, ठीक है ना। इसको साल्ट बोलते हैं। तो लिखा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, दिस इज कॉल्ड साल्ट, ठीक है ना। साल्ट कैसा हो सकता है, साल्ट का नेचर जनरली एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल हो सकता है। इन तीनों में से कोई भी नेचर हो सकता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जो एसिड और बेसिस मिलाए गए हैं उनका अमाउंट कितना है। अगर एसिड का अमाउंट ज़्यादा है तो साल्ट जो बनेगा वो एसिडिक नेचर का भी बन सकता है। अब यहाँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को यहाँ पर डिफ़ाइन किया गया है। तो क्या डिफ़ाइन किया गया है, तो द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेसिस लिखा गया है, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस इज़ नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। एसिड और बेस के जो बीच का रिएक्शन होता है उसी रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। साल्ट और वाटर इस प्रोसेस में प्रोड्यूस होता है और साथ ही साथ ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी कि इसमें हीट बाहर निकलती है न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस में। तो अगर हम
एसिड और बेस मिलाएंगे तो जिस कंटेनर में हम मिलाते हैं अगर उसको हम टच करेंगे तो देखेंगे कि वो कंटेनर या वो बीकर जो है या वो टेस्ट ट्यूब जो है वो गर्म हो जाता है। तो हीट इज़ इवॉल्व्ड, यानी कि हीट बाहर निकलती है। यहाँ देखिए रिएक्शन भी लिखा गया है, और रिएक्शन में क्या लिखा गया है, रिएक्शन में लिखा गया है एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू साल्ट प्लस वाटर, और हीट इवॉल्व हो जाएगी इस प्रोसेस में। अब इसका एक एग्जांपल दिया गया कि कौन से केमिकल को मिलाने पर ऐसा हो सकता है। तो लिखा गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक तरह का एसिड है, HCl इसका फॉर्म है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ये एक तरह का बेस है। तो ये दोनों आपस में मिलाने पर कैसे रिएक्शन होती है, तो यहाँ बनेगा सोडियम क्लोराइड, ये एक तरह का साल्ट है, ये जनरली खाने वाला नमक ये यही है, ठीक है ना। तो ये साल्ट NaCl बनेगा और साथ ही साथ वहाँ वाटर बनेगा उस प्रोसेस में, और हीट बाहर निकलेगी। तो इस तरह से हमने देखा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें एसिड और बेस आपस में मिलाए जाते हैं, और इस प्रोसेस के रिज़ल्ट में साल्ट और वाटर जो है फॉर्म होता है। अब हमारे आसपास में न्यूट्रलाइजेशन के ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो हमारी एवरीडे लाइफ में होते हैं, तो आइए उनको देखते हैं। इनमें पहला एग्जाम्पल क्या है, तो इनमें पहला एग्जाम्पल है आपका इनडाइजेशन, यानी कि अपच हो जाना। कभी कभी हम खाना खाते हैं और खाना ठीक से नहीं पचता है तो हमारे पेट में दर्द होता है या गैस फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। तो इसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि हमारे पेट के अंदर स्टोमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाई जाती है, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वहाँ बनती है। ये क्या करती है, ये खाने को पचाने में मदद करती है, लेकिन कभी कभी इसकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है पेट के अंदर, और तब हमको एसिडिटी होने लगती है, यानी खट्टी डकारें आने लगती हैं, और जो खाना हमने खाया वो ठीक से नहीं पचता है। इसी को कहते हैं इनडाइजेशन, यानी अपच, ठीक है। तो इनडाइजेशन में पेट में दर्द शुरू हो जाता है, ये काफ़ी दर्द देता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक टैबलेट खाते हैं या एक लिक्विड सिरप आता है उसको हम पीते हैं, ये कहलाता है एंटासिड, ठीक है ना। तो जैसे हम इस एंटासिड को क्यों लेते हैं, जैसे एग्जांपल है इसका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है ये मार्केट में अवेलेबल रहता है, इसको लेकर के हम यूज़ करते हैं। इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, ये एक तरह का बेस है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, ये हमारे पेट में जो एक्स्ट्रा एसिड है उससे मिल करके उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, और इस तरह से उसके असर को ख़त्म कर देता है, और इस तरह से जो पेट में होने वाला अपच है या इनडाइजेशन है उससे हमको रिलीफ मिल जाती है। तो ये हमारी डेली लाइफ का एक एग्जांपल है। दूसरा एक एग्जांपल आंट बाइट, चींटी जब काटती है तो वो हमारे शरीर में इंजेक्ट कर देती है एक एसिड जिसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, और इसके नाते हमारे स्किन में बहुत इरिटेशन होती है और जलन होती है, ठीक है ना। इसको हम क्या कर सकते हैं कि बेकिंग सोडा ले करके, थोड़ा सा गीला बेकिंग सोडा जो कि एक तरह का बेस है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नाम होता है इसका, उसको उस जगह पर अगर हम रब करें या रगड़ें तो, या फिर इसके अलावा एक कैलामाइन सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं जिसमें जिंक कार्बोनेट नाम का एक बेस होता है, उसको लेकर के उस जगह पर लगाने से वो उस एसिड के असर को जब स्किन के अंदर जाता है तो एसिड के असर को न्यूट्रलाइज कर देता है, और हमको उसके जलन से या दर्द से हमको उसकी राहत मिल सकती है। तीसरा एग्जाम्पल क्या है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, सॉयल ट्रीटमेंट। तो सॉयल ट्रीटमेंट क्या होता है, तो जब हम खेतों में कोई फसल लगाते हैं या किसान लगाता है तो उसके पहले उसकी मिट्टी का नेचर कैसा है, मिट्टी एसिडिक है या बेसिक है, इसको टेस्ट किया जाता है। तो बहुत सारी जो है वो लैब्स होती हैं, सॉयल लैब्स होती हैं जिनमें भेजा जाता है उसको टेस्ट करने के लिए। अगर मिट्टी एसिडिक या बेसिक होती है तो उसमें जो प्लांट हैं वो ग्रो नहीं करते हैं, ठीक है ना। और जनरली एसिडिक या बेसिक कैसे हो जाती है, क्योंकि किसान जो होता है कभी कभी ज़्यादा यूज़ करता है केमिकल फर्टिलाइज़र का, तो ज़्यादा खाद डाल देता है तो उससे मिट्टी जो है एसिडिक बन जाती है, ठीक है ना। तो एसिडिक या बेसिक जो मिट्टी होती है उसमें बढ़िया से प्लांट्स नहीं ग्रो करते हैं। तो अगर मिट्टी ज़्यादा एसिडिक है तो क्या किया जाता है, तो उसमें कुछ बेसेस डाले जाते हैं, उस मिट्टी में मिलाए जाते हैं, जैसे क्विक लाइम जिसको कैल्शियम ऑक्साइड होता है, चूने का पानी ऐसा कुछ होता है, उसको मिलाया जाता है, या फिर लिखा हुआ है
स्लैग्ड लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये दो तरह की चीज़ें जो है वो दोनों बेसेस हैं, वो मिट्टी में मिलाई जाती हैं। इससे क्या होता है, मिट्टी की एसिडिटी कम हो जाती है। वो बेस जो है एसिड से मिलकर के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है, जिससे वहाँ एसिडिटी कम हो जाती है। अगर मिट्टी बेसिक है तो ऑर्गेनिक कंपोस्ट डाला जाता है जो एसिडिक नेचर का होता है, यानी गोबर की खाद डाली जाती है। वो एसिड रिलीज करती है जो मिट्टी के बेसिक नेचर को न्यूट्रलाइज कर देती है। तो इस तरह से खेत में कुछ अलग अलग तरह के एसिड या बेसेस मिला करके हम खेत की एसिडिटी या बेसिक नेचर को हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा एग्जांपल है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। इसी तरह से तीसरा रिएक्शन हम तीसरी एग्जांपल देखें तो यहाँ फैक्ट्री वेस्ट लिखा हुआ है। फैक्ट्री वेस्ट यानी फैक्ट्री से निकलने वाला जो कूड़ा करकट होता है, ठीक है ना। तो बहुत सारी फैक्ट्री से एसिड निकलते हैं। अगर इनको डायरेक्ट जो है, और ये निकलता है वेस्ट, फैक्ट्री वेस्ट, उसको डायरेक्ट फैक्ट्री क्या करती है, नदियों में डाल देती हैं। तो अगर वो बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर का है और उसको नदियों में डाल दिया जाएगा तो उससे क्या होगा, नदियों में जो मछलियाँ हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं वो मर जाएंगे। तो इसलिए उस फैक्ट्री वेस्ट को नदियों में डालने के पहले न्यूट्रलाइज़ किया जाता है उसमें बेस डाल करके, जिससे कि वो न्यूट्रलाइज हो जाता है तो एसिड का असर ख़त्म हो जाता है और अब वो नदियों में डाला जा सकता है, वो जहरीला नहीं रह जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने अलग अलग तरह के एग्जाम्पल पढ़े कि एवरीडे लाइफ में हम कैसे कैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को देखते हैं। तो इस तरह से आपका जो ये चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है और अब आप लोग इसको रिवीजन करिए और आगे जो है हम इसके एक्सरसाइज वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है ना। थैंक यू।